अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, पतोकी मुल्तान बाईपास पर मवेशियों से भरा ट्रक उलट गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जान बहक, जबकि ट्रक में सवार 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV बिलाल लतीफ से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पतोकी मुल्तान रोड हल्ला बाईपास पर ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें मवेशियों से बड़ा ट्रक उलट गया। ट्रक ढड़की सिंध से पत्तोकी बरास्ता लाहौर बकर मंडी जा रहा था। हादसे के नतीजे में दिलबर नामी एक शख्स मौका पर जान बहक हो गया, जबकि ट्रक में सवार रजाक, सदाकत, खलील, मुबारक, नासिर समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बड़ी तादाद में बकरे भी मारे गए। जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल कर दिया गया। जी खबर शामिल करते हैं फालियां से, जहां थाना फाणियावाली में दरिंदगी का शिकार होने वाली मुतासरा बच्ची के घर जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने फातह खानी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बच्ची के साथ होने वाली दरिंदगी की जिस कदर मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि सदमे की वजह से बच्ची के वालिद की नागहानी मौत भी कत्ल के एक सूरत है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों का गिरफ्तार न होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वाक़ये का फौरी नोटिस लें और IG पंजाब को हुक्म दे के फौरी एक्शन लेकर मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर उनको निशाने इबरत बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरा खानदान को यकीन दिलाया है कि मुजरिमों को सजा न मिलने तक जमात की पूरी क़यादत अपना किरदार अदा करेगी। हासिलपुर थाना कायमपुर के नवाही इलाके जमालपुर में खून सफेद हो गया। जमीन हथियाने के लालच में भतीजे ही चचा और चचाजाद माजूर भाइयों की जान का दुश्मन बन गया। कायमपुर थाना पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतासरीन का आला हुकाम और आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देख लेते हैं हासिलपुर से मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। खून सफेद हो गया। नवा शहर जमालपुर, जमीन हथियाने के लिए बासर सरकारी मुलाजिम अपने ही चचा और चचाजाद माजूर भाइयों की जान का दुश्मन बन गया। माल की चमक या सियासी दबाव, पुलिस थाना कायमपुर भी बासर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। मुतासरा गरीब खानदान थाना कायमपुर के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुलजिम ताकत के नशे में इस कदर अंधा हो चुका है कि घर से बाहर खड़े मवेशियों को भी कुल्हाड़ियों और डंडों से तशद्दुद करता है। अगर पुलिस ही कानून की बालादस्ती के लिए कमजोर तबका की फरियाद नहीं सुनेगी तो मजलूम अवाम किसका दरवाजा खटखटाएगी। जरूरत इस अमर की है कि मुतासरा खानदान को बिला किसी सियासी दबाव में आए बगैर इंसाफ फराहम किया जाए ताकि कानून की बालादस्ती बरकरार रहे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV हासिलपुर। गुज़श्ता साल के दौरान जिला पाकपतन में 4000 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात में मुतअद्दिद अफराद जान से हाथ धो बैठे। बढ़ते हुए हादसात की वजह क्या है, जान लेते हैं मुख्तियार साकी की इस रिपोर्ट में। तेज रफ्तारी, दौरान ड्राइविंग, लापरवाही, गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, यही वो वजूहात हैं जिनके बायस हर साल ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता है। गुज़श्ता साल 2021 के दौरान जिला पाकपतन में 4200 ट्रैफिक हादसात के दौरान 84 अफराद जान से हाथ धो बैठे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मजर के मुताबिक गुज़श्ता साल रेस्क्यू हेल्पलाइन 1122 पर मौसूल होने वाली 3 लाख से जायद कॉल्स बोगिस और गैर मुतलका थी। गुज़श्ता बरस में होने वाले हादसात में हजारों अफराद जख्मी हुए, जबकि बाज को उम्र भर की माजूरी का भी सामना है। शहरी 1122 हेल्पलाइन को इमरजेंसी की सूरत में ही इस्तेमाल करें ताकि जाए हादसा पर बरवक्त रिस्पॉन्स किया जा सके। काजी अहमद से खबर शामिल करते हैं, जहां सखर के मुंतखब MPA सैयद अवैस शाह, MNA सैयद खुर्शीद शाह और दीगर जिम्मेदारान की अदम तवज्जो की बिना पर पुनू आकिल समेत जिला की आवाम के साथ सुतेली माँ वाला सलूक रखना और इलाके में बुनियादी सहूलियात न देने वाले अमल के खिलाफ पुनू आकिल और से वज़ीर आला हाउस तक पैदल मार्च करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए निकलने वाला कफन पोश गुलाम मुस्तफ़ा कलोड़ काजी अहमद प्रेस किला पहुंचा और एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे इलाके में आज तक कोई तरक्याती काम नहीं कराए गए, जिसके बायस इलाके में बुनियादी मसाइल जूं के तू हैं, जबकि मुंतखब नुमाइंदे बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं। अस्पतालों में दवाइयों और अमले की कमी है, जो कि पानी नकारा हो चुका है, रोड रस्ते तबाह हैं और पीपल्स पार्टी के 14 साल इक़्तिदार के बावजूद कुछ ना कर सके। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से अपील करते हुए कहा कि इलाके की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करके उनका बुनियादी हक दिया जाए।
रावलपिंडी पुलिस ने चाइनीज शोहर को अपनी बीवी से मिलवा दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रावलपिंडी से अपने ब्यूरो चीफ बशीर मलिक से। जी बशीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। रवात पुलिस की उर्दू और अंग्रेजी से नावाकफ चीनी शहरी मिस्टर वांग की मदद। चीनी बाशिंदे ने इमरजेंसी 15 कॉल की। पुलिस को जबान समझ न आई, फौरी मदद के लिए घर पहुंच गई। मिस्टर वांग की रास्ता भूल जाने वाली बीवी को 4 घंटे में तलाश कर लिया। बीवी के मिलने पर चीनी शहरी ने सीपी रावलपिंडी और रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कोटली सतिया और इसके मुल्हिका इलाकों में तवील अरसे बाद शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से सियाह लुत्फ अंदोज होने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV नवीद सत्ती से। जी, इस वक्त कोटली सतिया में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हर तरफ पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। आसमान से बर्फ़ की शक्ल में सफ़ेद शगुफ़े जो हैं वो ज़मीन पर गिरते हुए खूबसूरत और दिलकश नज़ारे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और हर तरफ दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारों से सियाह लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। सियाहों की आमद का जो सिलसिला है वो बर्फ़ की खबर सुनते ही शुरू हो चुका है। और यहाँ नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होते हुई कोटली सतिया को टूरिज़म के लिए डिक्लेयर किया गया है और साथ टूरिस्ट पॉइंट के लिए डेस्टिनेशन बोर्ड कायम किए गए हैं, जिससे साबका अदवार की बनिस्बत इस वक्त सियाहों को जो परेशानी लाहिक होती थी इस वक्त उनको आसानी मैसर आ रही है और सियाह इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। प्रेस क्लब उच्च शरीफ के साल 2022 के ओहदेदारान का चुनाव मुकम्मल कर लिया गया, जिसकी तकरीब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सब्ज़ाज़ार क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद की गई। मुतफ़िका अक्सरियती राय से मियां आमर सदीकी सदर, ख्वाजा गुलाम शबीर चेयरमैन, नायब सदर मोहम्मद साजिद, इमरान दानिश बडानी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि शफीक अंजुम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार और माला पहनाई गई। जिला हैदराबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों के ओहदेदारान की अहम मीटिंग। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हैदराबाद में यंग मेडिकल एसोसिएशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार रिंद बलोच की क़यादत में जिला हैदराबाद के चेयरमैन VPA हुई, जिसमें गुलाम शबीर लगारी, सदर मोहम्मद असगर अराइन, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अली कोरी, खजानची मोहम्मद रमज़ान मुगल, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास अराइन, मीडिया कोऑर्डिनेटर फहद कुरैशी और दीगर 33 रुकनी जिला बॉडी मुंतखब की गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद डॉक्टर इमदाद चना, ADHO डॉक्टर लाला जाफर खान, डॉक्टर इजाज मेमन, डॉक्टर अब्दुल हमीद मुगल ने तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान को फूलों की हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। विहाड़ी और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश से मुतादद फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई बंद हो गई। शहरियों का कहना है बारिश से मौसमी बीमारियों का खात्मा मुमकिन होगा। गंदम की फसल के लिए बारिश इंतहाई मुफीद साबित होगी। विहाड़ी गिरदनवा में रात भर से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। नवाबशाह में एक और हवा की बेटी बनी दरिंदगी का शिकार कानून के रखवालों ने मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, कानून के रखवाले लुटेरे निकले। नवाबशाह कानून के रखवालों के हाथों हवा की बेटी बनी दरिंदगी का शिकार। नवाबशाह के इलाका जाम साहब थाना के बड़े मुंशी तालिबुल्लाह शाह ने 18 साल शमीम खासकिली को अगवा करके 2 दिन तक मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे और शमीम के अगवा का केस 2 मजलूम लोगों पर दर्ज करके उनको थाना में बंद कर दिया। 2 दिन बाद शमीम नामालूम जगह से भागकर वुमेन पुलिस थाना में पहुंची और उन लुटेरों के राज फाश कर दिए। शमीम खासकिली को आज नवाबशाह कोर्ट में जब पेश किया गया तो शमीम खासकिली ने जज के सामने रोते हुए कहा कि मुझे जाम साहब थाना के बड़े मुंशी ने घर से 2 दिन कबल अगवा किया और नामालूम जगह पर 2 दिन तक मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाता रहा। नवाबशाह कोर्ट में शमीम खासकिली ने जज साहब से इंसाफ का मुतालबा किया, जिस पर ऐसे दलाइल सुनकर जज साहब ने जाम साहब थाना के बड़े मुंशी तालिब लाशारी के ऊपर FIR दर्ज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। मासूम शमीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अदलिया पर यकीन है, मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जी। और आखिर में आपको खबर दें, बहावलपुर से रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर की थाना मैक्लोडगंज आमद पर पंजाब पुलिस की चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश करके उनका इस्तकबाल किया। RPO बहावलपुर ने DPO जफर बुजदार के हमरा खिदमात मरकज का इफ्तिताह किया और रिकॉर्ड भी चेक किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर ने थाने की हदूद में पौधा लगाया और आखिर में मुल्क में अमन व अमान और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ भी की गई। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। ज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।